अरे वाह, क्या बात है, मेरा लड्डू आज इतना खुश है। हाँ, आज लक्ष्य बहुत हैप्पी है, पर मैं तुझे नहीं बताऊंगा रोशु। अच्छा तो ठीक है, मैं भी आज तुम्हें ये नहीं बताऊंगी कि मैंने टिफिन में क्या दिया है। तू क्या है बोलना रोशु, बोलना बाबा की बाबू। तुम्हारे फेवरेट नूडल्स। नूडल्स। आज का स्पेशल टिफिन मेरी फेवरेट बॉय के लिए। एकदम स्पेशल टिफिन। थैंक यू रोशु। अब मैं तुझे बताऊंगा कि मैं हैप्पी क्यों हूँ। ये हुई ना बात। चलो बताओ, मेरा लड्डू इतना खुश क्यों है? कल रात बेस्ट थी बाबा की बाबू, हमने छत पर बहुत मस्ती की, सीक्रेट पार्टी भी की। सीक्रेट पार्टी? कौन सी सीक्रेट पार्टी? वाऊ का बर्थडे है ना। आओ। हाँ, मतलब उस छुई मुई की आओ। तुझे पता है रशु, सचिन काका और पंकुड़े ने मिलके उनके लिए लड्डू वाला केक भी लाया था और बहुत सारे कैंडल्स भी। वो केक बहुत टेस्टी था, मुझे कल बहुत मजा आया। काकी को सरप्राइज में भी था और काका ने हमें स्टोरी भी सुनाई, वो सुनते सुनते मैं सो गया। अच्छा, तुम्हें सचिन सहेली के साथ इतना मजा आया? हाँ, एक नंबर रशु। पर रशु, तू और बाबा मेरे साथ फन क्यों नहीं करते? लक्ष्य, बेटा मेहमान जो है ना बस कुछ ही दिनों के लिए आते हैं, इसलिए वो थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं। पर आई बाबा तुम्हें डिसिप्लिन सिखाते हैं, मैनर्स सिखाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो तुम्हारा ध्यान नहीं रखते, है ना? वो तो तुम्हारे साथ मस्ती भी करते हैं और वो कार्टून वाली मूवी वो भी तो देखते हैं ना। बाबा की भाई को लक्ष्य, मेरी बात अच्छे से सुनो। अगर तुम्हें कभी मस्ती करने का मन करे या तुम्हें कभी बोर हो ना, तो सीधा अपने आई के पास आना, हम दोनों मिलके बहुत मस्ती करेंगे। तुम्हें ना वो ऊपर वाले कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं ना तुम्हारे लिए उससे भी बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान करूंगी, ओके? क्या हुआ, तुम्हें भरोसा नहीं है अपनी आई पे? रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें, अभी बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं? मेरा प्यारा बच्चा। अच्छा सुनो, तुम तो अज्जी के रूम में गए थे ना सोने के लिए? हाँ, पर बाबा की आई को ने डोर ही नहीं खोला। फिर मैं वापस आया तो तूने भी नहीं खोला, इसीलिए मैं काकी के पास जाके सो गया। अरे मेरा बच्चा, अगर कभी हमारे रूम का डोर बंद होगा ना तो तुम वापस मत जाना, बस तुम 3 बार नॉक कर देना, फिर मैं दरवाजा खोल दूंगी। ये हमारा सीक्रेट कोड है, ओके? ओके। लक्ष्य, बेटा जल्दी करो, वो कुंदा तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ देगी। चलो जल्दी से ये पहन लो और स्कूल जा। ये रहा तुम्हारा बैग, ला पहनो। रुको बॉटल, ये बॉटल भी ले लो। बाय रोशु। बाय। सुना तुमने तेजस? क्या? अब क्या सुना? हमारा बेटा हमें सचिन सहेली से कंपेयर कर रहा है, वो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए उसके लिए। अरे उसके काका काकी हैं वो, वैसे भी थोड़े दिन के लिए तो आए हैं यहाँ पर। अगर वो खेल रहा है, मस्ती कर रहा है उनके साथ, तो प्रॉब्लम क्या है? थोड़े दिन में वापस चले जाएंगे वो गणपति भूले। इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बनाती हो तुम रोशनी? प्लीज योगा शुरू करो, उससे बेटर फील होगा तुम्हें। मैंने भी शुरू किया है, मजा आता है। थोड़ा लाइफ में काम डाउन होगी, काम डाउन। ये बात ना तुम्हारे लिए इतनी सी होगी तेजस, लेकिन मेरे लिए मेरा आने वाला कल डिसाइड करने वाली है। अगर मैंने आज ये सब नहीं रोका ना तो ये लोग मिलके मेरा कल खराब कर देंगे। बाबा को दवा देता है मैं। छोटे डॉन, देख के चलना, अभी एक्सीडेंट होता तो। ए बड़े डॉन, तू भी देख के चल। क्या रे, तू तो एकदम मेरी तरह चटकता है। क्या? कुछ नहीं, तू जा स्कूल, जाके मुझे घर जा। ऐसे काका काकी के बर्थडे का क्या प्लान है?
हम पार्टी करेंगे। वो अभी मैं सोच रही प्लानिंग वीनिंग कर रहे तो स्कूल जाके आ फिर देखते। चल ये लिटरी देशमुख परिवार का सबसे हिट पेशेंट परेश देशमुख डॉक्टर का रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए तैयार है। तैयार है बरोबर है। वाह वाह एक नंबर लग रहे। चल चले गया डॉक्टर के पास निकलती। क्या कर रहे हैं सचिन? हैं? क्या कर रहा है मुझे क्या? मैं विटामिन बाबा ले रहे। हाँ? जब भी तेरे को खुश दिखता है ना मेरे को ना विटामिन बाबा मिलता है और विटामिन बाबा का तेरे सच्चा को सख्त जरूरत है। अच्छा मुझे तो लगा कि मेरी तबीयत की टेंशन को लेकर तेरे अंदर का विटामिन खत्म हो रहा है। हाँ? तू ना अभी उल्टा ही बात करके ना मेरे को अलग बाटली में उतार रहे देख रहे हैं। अरे नहीं। तू बाबा तैयार हो जा अपने को डॉक्टर के पास जाने गए। हाँ जूता बीता पहन तब तक तो मैं एक मंगिया को फोन करके ना काम का पूछ लेता है क्या चल रहा है उधर। हाँ ठीक। ठीक है वो फाइनल कर देते हैं। हाँ हाँ सचिन भाऊ। हालू हाँ मंगिया क्या चल रहा है? अरे एक लंबी टूर की सवारी मिली है तो उसके लिए 3 गाड़ियां लेकर 2 दिन के लिए बाहर गांव जाना होगा मेरे को। तो मैं वहां से वापस आने के बाद आपको पूरा हिसाब भेज देता हूँ। गड़के क्या एक नंबर जबराट खबर सुना है तू। मस्त है। तू 2 दिन के लिए बाहर जा रहा है म्हणजे 10 तारीख को तू गणपतीपुळे आ जाएगा बरोबर? ठीक है चल तू मजे कर और कुछ रहेगा तो मेरे को फोन मार बरोबर है? ठीक है वो रखता हूँ। अरे परसों 10 तारीख है मतलब आज साइली का जन्मदिन है। बरोबर बोल रहा है तू। आज ही साइली का जन्मदिन है। मैं वही सोच रहा था तू ना कभी कुछ बोलता ही नहीं है। देखो बरोबर सब याद रहता है। अरे देखो एक बात तो बताना भूल ही गया। कल रात को मैं माऊ और हम लोग के साथ वो लक्ष्य भी था मालूम है। हम लोग साइली का केक वेक काटे उसको सरप्राइज दिए मालूम है। तो लक्ष्य तुम्हारे ही साथ था? अभी बाबूड़ी बर्थडे मिशन पार्ट 2। वाह वो देख छोटी को साइली का ना बर्थडे पार्टी का सरप्राइज का कमान अपने सर पे लेके घूम रही है। हाँ ए वाओ आना रे अंदर। क्या कर रही है तू? बाबा बहुत पहले से मेरी टीम में। आजा आजा बाबा के सामने बात करती। अच्छा वाह अजूबा आप भी आओ को सरप्राइज दोगे? अरे फिर तेरे को मालूम है तेरा बाबा ना सरप्राइज देना तब से सीखा जब से मैं तेरे आजूबा को देखा। अरे मेरा बाबा तो सरप्राइज देने में एक नंबर है। सबसे आगे रहता है। ये हम सब साथ में सेलिब्रेट करेंगे। क्या कर रही है माँ? पूरे घर को सुनाएगी क्या? सरप्राइज चौपट हो जाएगा। ऐसे चिल्लाने का नहीं। प्लेन है हम लोग का प्लेन है टॉप सीक्रेट है। टॉप सीक्रेट बरोबर है। बाबूड़ी अजूबा प्लान स्टार्ट करते हैं। प्लेन स्टार्ट ही है। मेरा बाबा डेकोरेशन का सामान खाने पीने का सामान का जुगाड़ कर लिए। हाँ वो सबका टेंशन लेने का नहीं। शाम का केक और पूरे परिवार को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी ये मेरी। हाँ बरोबर है। ये अजूबा भी टीम में आ गए अब और मजा आएगा। क्या बातें चल रही है? किस टीम के बारे में बात करी तू पंकुड़ी? तुम लोग फिर से कोई पार्टी करने के बारे में सोच रहे हो क्या? परेश तुम्हारी तबीयत अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और तुम ये सब करने लगे। अरे रेणु घर में खुशी का माहौल है और ऐसे माहौल में मेरी तबीयत अच्छी हो रही है ठीक हो रही है। तू टेंशन मत ले। टेंशन ना को बाबा की भाई को हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। बाबा को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। हम लोग सब कर लेंगे तू फिक्र मत कर। और तू सुन माऊ अपन आज बहुत मजे करने वाले पर उसके पहले तेरे को पढ़ाई करने गए। तू जा पढ़ाई वढ़ाई कर। मैं आज जोबा को हॉस्पिटल लेके जा रहा है। डॉक्टर को दिखा के वापस आएगा ना फिर अपन प्लानिंग बिठाती बरोबर। और टॉप सीक्रेट। हाँ चल डॉक्टर के पास जाकर आते। पता नहीं दोनों के दिमाग में अब क्या चल रहा है।
Now join your hands. अजी ये हाथ फोल्ड करके क्या कर रही है? योगा? अरे उस बच्ची को तो देखो, कितनी क्यूट लग रही है ये। ये पंखुड़ी है, पंखुड़ी मेरी पोती। इसे भी योगा करना बहुत पसंद है। अब हम सूर्य नमस्कार पोस्चर करेंगे। अजी आप गलत कर रहे हो। एक पैर आगे करो और एक पैर पीछे। देखो जरा बच्ची कितने अच्छे से समझ रही है। पंखुड़ी, ये क्या तरीका है? किसने कहा था तुझे योगा करने के लिए? और अगर करना ही था तो बीच में टोकने की क्या जरूरत थी? जा अपने कमरे में जाके पढ़ाई कर। ओके अजी। अजी आज का दिन अच्छा है ना? हाँ, क्यों? आज कुछ स्पेशल डे है ना? उफ, हो अजी को तो याद ही नहीं है। अरे क्या? पंखुड़ी को शायद लगता है कि ये हॉल उसके पापा का है, इसलिए जब चाहे यहाँ आके बैठ जाती है। पर बेटा इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, तुम्हें इस घर के रूल्स किसी ने बताया नहीं ना। पर काकी मैं तो बस अपनी पढ़ाई करने आई थी। जब मैंने अज्जी को योगा करते हुए देखा तो मेरा भी मन किया। मैंने सूर्य नमस्कार करना स्कूल में ही सीखा है, इसके लिए मैं जाती थी उसका पोस्टर। अरे जानती थी तो ठीक था, पर मेरी क्लास वालों के सामने मेरी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? क्या सोचेंगे वो लोग? छोटी बच्ची जितना भी योगा नहीं आता मुझे। हाँ काकू, रोशनी क्या हुआ? आप लोग माँ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो तो बस यहाँ पढ़ाई करने आई और कुछ नहीं। उसे नहीं पता था कि इस समय हॉल में कौन क्या करता है। साइली, तुम्हें अपनी बेटी को सिखाना चाहिए ना कि मेहमानों को कैसे रहना चाहिए घर में। अब मेहमानों के लिए हम अपने घर के रूल्स तो नहीं बदल सकते। वो इस घर को अपना घर समझ के जहाँ मन चाहे वहाँ घूमती रहती है। साइली, रोशनी सही कह रही है, तुम्हें हर चीज उसे अच्छे से सिखानी चाहिए ना। और उसे कहो अपने कमरे में जाके पढ़ाई करे। आओ, मुझसे कोई मिस्टेक हुई है क्या? नहीं मॉम, तुमने कुछ नहीं किया। चलो ऊपर जाकर पढ़ते हैं। मिस्टर परेश, आपकी हेल्थ पहले से काफी अच्छी कंडीशन में है। अगर आप इसी तरह डाइट और मेडिसिन रूटीन फॉलो करते रहे तो आपकी हेल्थ पहले से कहीं बेहतर हो सकती है और हम आपकी बाईपास सर्जरी भी पोस्टपोन कर सकते हैं। क्या बात है? सचिन, परेश कहाँ है? पूरा घर ढूंढा मैंने, वो कहीं दिख नहीं रहे। तुझे पता है वो कहाँ गए? बाबा की भाई को तेरे सामने ही तो मैं बाबा को लेके निकला था ना हॉस्पिटल के लिए। देखो बोला था डॉक्टर के पास लेके आ रहे चेकअप के लिए, तो तू उसको घर पे गए को ढूंढ रही है? हाँ देखो, काम के चक्कर में मैं भूल ही गई थी। ऐसा हो सकता है शायद। मन एक अच्छा खबर है कि डॉक्टर बोला कि बाबा का तबीयत पहले से बेटर है,
देवा, तेरा लाख लाख शुक्र है। कितनी अच्छी खबर सुनाई तूने। अब जल्दी से परेश को लेकर घर आ जा। हाँ ले आते। क्या हुआ सचिन? रेणु क्या बोल रही थी? तो वो पूछ रही थी कि तू घर पे कभी आने वाला है। मैं उसको बोला कि हम लोग आइज रहे करके। ठीक है डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब धन्यवाद। ये डॉक्टर बोला कि सब कुछ। बाबा एक मिनट। हाँ माँ बोल। आप ना वापस आओगे, हमें मिशन का बर्थडे भी तो करना है। आप कुछ भूले तो नहीं हो ना? अरे यहाँ तो मिशन मनाया है तो पूरा तो करना है ना। तू टेंशन मत ले। बाबा के साथ में अभी हॉस्पिटल से निकल रहे हम लोग घर ही जा रहे। तो एक काम कर, कुछ भी करके ना तेरी आओ को बिजी रखने का जब मैं घर आता है। बाकी जो भी तरीका है मिशन पूरा करने का मेरे को बता देगा कि बरोबर है। किसी को मालूम नहीं पड़ना मांगता है। ठीक है माऊ? माँ के होते हुए आपको कुछ पता नहीं चलेगा बाबूड़ी। बस आप जल्दी से आ जाओ। ठीक है मेरी बावड़ी, यार है नहीं। बहुत प्यारी है, बहुत चंचल है ऐसे। चल। पंकु, मैं तुम्हारी बुक्स अंदर रख रही हूँ, इसमें होमवर्क करना बाकी है, ठीक है? कर लेना। ठीक है। आओ। अरे किधर है सब लोग? बाहर आने का पटकन। मेरे पास एक नंबर खुशी है। ये रहा बाबा का रिपोर्ट और डॉक्टर बोला है कि बाबा का हार्ट एकदम मस्त काम कर रहा है। पहले से बाबा का तबीयत एकदम ठीक है। बाबा को बस खुद पे थोड़ा ध्यान देने का है। बाईपास वीपास अभी करने का जरूरत नहीं है। ये एक खुश खबर। वाओ अजोबा, ये आपके लिए। थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहो। एक नंबर मेरे आजोबा, मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग बॉय। अब हम फिर से साथ में क्रिकेट खेलेंगे ना, है ना आजोबा? कुंदा जरा प्लेट लेके आ। ये लीजिए अम्मा। जा बाहर फेंक क्या। रेणु वैसे तो मुझे ठीक होना ही था क्योंकि मेरे सचिन और साइली घर लौट आए। वैसे तो आज खास दिन है। आज तो साइली का आराम से पानी पीगी। पंकु, तुम्हें खांसी हो गई है? और फास्ट फास्ट बोलती है तो थोड़ा गले में अटकता है ना उसको। काका, हाँ आप क्या बोल रहे थे, बोलिए ना। अब हाँ मैं ये कह रहा था कि आज का दिन कितना खास है। देखो ना, मेरी रिपोर्ट भी आई, वो भी अच्छी आई, माहौल भी अच्छा है, इसलिए आज खास है। बजरंग बली की जय। जय बजरंग बली की। अरे आइए 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 आइए। क्या बात है, आज बहुत हलचल है घर में। कोई मोर्चा फतेह किया है क्या? आज हलचल इसलिए है क्योंकि हम लोग गए थे डॉक्टर के पास। डॉक्टर बाबा का दिल का चेकअप मारा। दिल ना एकदम कड़क धक 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 कर रहा है मालूम है। वो बोला कि सर्जरी का जरूरत ही नहीं है, बाबा को बस थोड़ा वक्त खुद पे ध्यान देने का है, बाकी एक नंबर है। उत्तम, अति उत्तम। श्री हनुमान जी की कृपा से आपके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। प्रभु आपको सतयुग करे। ग्रहण करे ये प्रसाद, ये लीजिए। आप बैठिए ना जी। वैसे रेणु, भगवान की दया से अभी मेरी तबीयत ठीक हो रही है, तो पंडित जी से सत्यनारायण कथा की तारीख निकलवा ले। हाँ। और मैं चाहता हूँ कि सचिन और साइली वो पूजा करें। क्योंकि उनकी ही वजह से मेरी तबीयत ठीक हो रही है। ये गलत बात है। तेजस और रोशनी इस घर के बड़े हैं।
और इतने सालों से उन्होंने हमारा ध्यान रखा है, और इसीलिए पूजा में बैठने का हक अगर किसी का है तो सिर्फ और सिर्फ तेजस और रोशनी का है। रेणुका जी, ये घर के मुखिया है, मुखिया, और मुखिया की इच्छा है ये, और मुखिया की इच्छा का सम्मान होना ही चाहिए। पांडे अंकल, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और इतने सालों से हमारे घर को मैंने ही संभाला है। कितने सालों से मैं घर में पूजा होने का वेट कर रही थी, और अभी अगर मुझे पूजा करने का मौका नहीं मिलेगा तो ये गलत बात है ना। आप लोग विचार विमर्श करें और मुझे अनुमति दीजिए। नमस्ते। काका, पूजा रोशनी और तेजस को ही करने दीजिए। आप इतना मत सोचिए। पूजा में कौन बैठ रहा है वो मायने नहीं रखता, पूजा किस उद्देश्य से हो रही है वो मायने रखता है। ठीक है शैली, बात जैसे तू कहे। हाँ हाँ शैली, अभी मेरी सेहत भी ठीक हो रही है, तो तेरे हाथ की चिकन बिरयानी खाने का मन कर रहा है मुझे। परेश, तो मेरे लिए चिकन बिरयानी बनाएगी? साइली दीदी, आप हमें बताइए कैसे बनाना है, हम सारा काम कर देंगे। कुंदा, घर में ना ही चिकन है और ना ही बिरयानी के मसाले। तो साइली, अगर काका का इतना ही मन है तो मार्केट में जाके सामान तुम क्यों नहीं ले आती? हाँ साली, तू बाजार जा, सामान लेके आ। हाँ, आज हम चिकन बिरयानी पार्टी करेंगे। वाह, चिकन बिरयानी! क्या? हाँ, अब जाओ। बाबा ने चिकन बिरयानी खाने का मतलब ख्वाहिश जाहिर किया है साइली, तो मेरे को लगता है तेरे को ना जाके बाबा के लिए मस्त पाई की चिकन लेके आने का, और बना के ना अपन इधर चिकन पार्टी करेंगे। एक नंबर है, जा लेके आ। ठीक है सचिन, तुम चलो ना मेरे साथ, हम बाजार से सामान लेकर आते हैं। चलो मेरे साथ। साइली मैंने आ सकता है, उधर ड्राइवर लोग का लफड़ा हो गया है। अरे गणपति फूले में मंगेश का फोन ही। ठीक है, एक काम करो पंखू, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बाजार घुमा के लेकर आती हूँ। नहीं आओ, मुझे नहीं जाना। घूमना नहीं है तुम्हें? मुझे आर्या के साथ खेलना है। ठीक है, तो फिर मैं अकेले चली जाती हूँ। हाँ ठीक है मंगेश, हाँ नहीं मैं है ना इधर, तू बोल। चली तू जा, मैं इधर ही। मैं आती हूँ। परेश, हद है, चिकन बिरयानी। बाबूजी, ऋषि नाव का बर्थडे स्टार्ट। साइली ना मार्केट गई है, उसको आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। उतने में अपने को सब ताम जाम संभालने गए। कर लो, शुरू करते। जाओ। हाँ रोशनी। हेलो साइली, तुम अभी भी मार्केट में ही हो ना? वो क्या है ना, घर में धनिया और हरी मिर्च खत्म हो गई है, तुम प्लीज वो भी लेके आना। रोशनी, मैं अभी मार्केट से सब्जी लेकर निकली हूँ, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। साइली, मैंने एक्चुअली अभी चेक किया तो वो है नहीं, तुम प्लीज लेकर आ जाओ। चलो ठीक है, मैं लाती हूँ। बहुत शौक है ना तुम्हें घर की फेवरेट बहू बनने का, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे हाँ रोशनी। हेलो साइली, सॉरी, वो एक्चुअली मैं काम में भूल ही गई। घर में ना बासमती राइस भी खत्म हो गई है, बिरयानी के लिए जरूरी है ना, प्लीज क्या तुम वो भी ले आओगी? हाँ ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। और रोशनी सुनो, कोई और चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दो पहले ही, मैं लेकर आती हूँ। नहीं और कुछ नहीं, हो गया, थैंक यू।
कौन था?